हेलो एवरीवन, क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 12, 13 एंड 14 तीनों जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। डिफरेंस जो है वो मैं समझाऊंगा कि इन क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। देखिए, फाइंड द सम, फाइंड द सम एंड फाइंड द सम। यहाँ पर 12th में क्या है, ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 6, द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। यानी कि कहीं ना कहीं आप लोगों को जो 40 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 15 मल्टीपल्स 8 के हैं या ऑड नंबर्स हैं, ये पहले आपको ढूंढने हैं और एपी की फॉर्म में बनाना है। एपी बनेगी, फिर आप लोग इनका जो है वो सम ढूंढ सकते हैं। देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 से, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40, पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो 6 से डिविजिबल। तो एक तरह से 6 के मल्टीपल्स हो गए। बच्चे देखिए, पहला मल्टीपल मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे, फर्स्ट 40 जो कि पॉजिटिव भी होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 6, राइट। तो फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो डिविजिबल बाय 6 यानी कि जो 6 के मल्टीपल्स होंगे आर एज फॉलोज। अब वो कौन से होंगे, अब वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को भी मैं यहाँ पर आपको एक साथ ही समझाने की कोशिश करूँगा। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर एज फॉलोज। जो 8 के मल्टीपल्स हैं यानी कि जो 8 से डिविजिबल हैं, बट यहाँ फर्स्ट 15 है, यहाँ फर्स्ट 40 है, ठीक है। अब स्टार्ट तो पहले से होगा, जो 6 से डिविजिबल है सबसे पहला जो होगा वो तो 6 ही आएगा, राइट। 6, फिर 6 के टेबल में पढ़िए नेक्स्ट, 6 2s आर 12, 6 3s आर 18 एंड सो ऑन। तो लास्ट जो है वो होगा 40th नंबर पे जो, तो यानी कि आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि 40th नंबर पे जो होगा 6 का मल्टीपल ऐसे ढूंढेंगे आप लोग, राइट। तो और करके आप लोग ये कर सकते हैं, पहला मल्टीपल 6, 12, 18 एंड सो ऑन अप टू, मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 0 0, 6 4s आर 24। तो ये बच्चे आपके पास एक एपी बन गई है। अब इसमें जितने भी ये जो इंटीजर्स हैं 6 से जो डिविजिबल हैं उनका आपको सम फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 13 भी कुछ ऐसे ही है। तो ये सारे वो नंबर्स कौन से हैं, 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो स्टार्ट 8 से ही करना आपने, पहला मल्टीपल 8 का 8 ही होगा, ठीक है। 8 2s आर 16, 8 3s आर 24 एंड सो ऑन। लास्ट में जो होगा 8 का मल्टीपल कौन सा, 15th। तो 8 मल्टीप्लाई 15, क्योंकि यहाँ पर भी बच्चों को काफ़ी सारा कन्फ्यूजन रहता है कि यहाँ पर क्या है, लास्ट टर्म क्या आएगी इसकी। तो बच्चे ये आपके पास आ गई AP 8 16 24 एंड सो ऑन अप टू, आप 15 8 जार कर लीजिए या 8 15 जार कर लीजिए, या रहेगा 120, ठीक है। तो ये दो AP आपके पास बन गई हैं। अब सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये AP बन गई है यहाँ पर, और इस क्वेश्चन में ये AP बन गई है, ठीक है। अगर आपको मैं क्लियरली बताऊँ यहाँ पर, हेयर यहाँ A आपके पास 6 आ चुका है, D कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस होगा, 6 के मल्टीपल्स है 6 ही आएगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म भी आ गई, कॉमन डिफरेंस भी आ गया। तो ये 240 क्या है आपका nth टर्म। मैं आपको पहले AN ही लिख के बताता हूँ इसको। nth टर्म यानी कि आपकी लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म कौन से नंबर पे है, 40th नंबर पे है, तो A40 भी कह सकते हैं आप इसको। तो ये A40 है जो कि 240 आया है, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको यहाँ से और मिल गई। यहाँ पर अब इस क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13 में, हेयर यहाँ पर A बच्चे आपके पास 8 है, कॉमन डिफरेंस D, क्योंकि मल्टीपल सारे 8 के हैं तो D 8 ही होगा आपका यहाँ पर, क्लियर है। 16 माइनस 8 8, 24 माइनस 16 करेंगे तो 8 आएगा। एंड nth टर्म 120 जो कि कौन से नंबर पे है, 15th नंबर पे, ठीक है। तो आप A15 भी कह सकते हैं ये, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू आ गई है 120। तो बच्चे ये दोनों ही क्वेश्चन एक जैसे हैं, इसलिए मैंने साथ बिल्कुल पैरेलल आपको दोनों क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, इधर भी और इधर भी, ठीक है, ताकि आपको क्लियर रहे कि यहाँ पर कोई भी अलग कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है कि जिससे आपको लगे कि कोई मुश्किल आ गई है, ठीक है। तो चलिए फिर हमें क्या फाइंड करना है, देयरफॉर सम ऑफ 40 इंटीजर्स, ठीक है,
विच इज़ इक्वल टू, तो आप लोगों के लिए अगर मैं फॉर्मूला लिख दूँ, ठीक है, तो वो सबसे पहले आता है एक तरह से n/2। अब क्योंकि फर्स्ट टर्म भी हमारे पास है इसकी और लास्ट टर्म भी है, तो आप ऐसे कह सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए n क्या है यहाँ पर आपका 40/2 आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म a प्लस लास्ट टर्म an क्या है यहाँ पर a 40 है, ठीक है। एक स्टेप मैंने यहाँ जानबूझ के एक्सटेंड किया है 220, तो 20 आ गया ये आपके पास। फर्स्ट टर्म a है वो है 6 प्लस लास्ट टर्म आपकी क्या है 240, ये आ गया आपके पास, ठीक है। मैं पैरेलल साइड बाय साइड इसको भी आपको बताऊंगा। यहाँ पर आएगा सम ऑफ, देखिए एस एन यहाँ भी निकालना है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यहाँ पर भी आपका वैसे ही है क्योंकि फर्स्ट टर्म भी है 8 और लास्ट टर्म आपके पास है 120, यानी कि सम ऑफ 15 टर्म्स आपको निकालना है n/2 यानी कि 15/2, ए फर्स्ट टर्म a एन n 15 है 15th, ठीक है ना। तो दोनों में देखिए वही है फर्स्ट टर्म और ये a प्लस a 40, यहाँ 15 है तो a प्लस a 15, राइट। तो ये बच्चे आ जाएगा आपके पास 15/2, फर्स्ट टर्म a है इसकी वो है 8 प्लस लास्ट टर्म इसकी है 120, राइट। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे दोनों क्वेश्चन बच्चे। देखिए विच इज़ इक्वल टू आपका सम ऑफ 15 टर्म्स आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 15/2, तो एज इट इज़ रखिए, मल्टीप्लाई 120 प्लस 8, ये आ जाएगा 128, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 4s are 8, तो बच्चे ये आ गया आपके पास 15 × 64, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 15 × 64, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तो ये आ जाएगा आपके पास 960, ठीक है। 15 4s are 60, 0 6 हमारे पास बचेगा, तो 15 6s are, वो आप लोग देखेंगे कितना आएगा 90 प्लस 6 आ गया 96, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ 15 4s are 60, 6 बचा हमारे पास, राइट। 15 6s are 90 प्लस 6 96, तो बच्चे ये सम ऑफ 15 टर्म्स आ गया 960। अब बच गया ये वाला पार्ट, यहाँ पर भी अब कोई मुश्किल नहीं है, 20 × 6 प्लस 240, तो 246 आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन और भी ईजी है, ये 0 पहले लिख लीजिए, 2 × 6 12 आएगा, 2 × 4 8 प्लस 1 9, 2 × 2 क्या आ गया 4, तो ये आ गया आपके पास 4920, सम ऑफ 14 इंटीजर्स जो पहले पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, सम ऑफ 15 जो है वो आपके पास आ गया 960। तो ये था आपके पास बच्चे क्वेश्चन नंबर 12th एंड 13th, ठीक है। 14th क्वेश्चन भी कुछ भी मुश्किल नहीं है। 14 देखेंगे आप लोग ध्यान से, आप लोगों को मैं यहीं पर समझाता हूँ क्योंकि यहाँ पर आपने 2 कर ली, तीसरा भी आप लोगों को यहाँ पर आसानी समझ में आ जाएगा। फाइंड द सम ऑफ द ऑड इन नंबर्स, वर्ड यहाँ पर यूज़ किया है बिटवीन, सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, तो 0 और 50 के बीच में, तो 0 और 50 दोनों ही आप लोगों ने नहीं लेने हैं, ठीक है ना। तो 0 के बाद देखिए ऑड नंबर्स, सबसे पहले तो मैं नंबर लिखूँ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर है ये आपका 14, ऑड नंबर्स बिटवीन वर्ड यहाँ पर उसने दिया आपको 0 एंड 50 आर एज फॉलोज, ठीक है। तो सबसे पहला ऑड नंबर आ जाएगा 0 के बाद 1, ठीक है, यानी कि 0 और 50 को आपने दोनों को नहीं लेना है, तो पहला ऑड नंबर आएगा 1 यहाँ पर काउंटिंग में आपका, 1 के बाद आ जाएगा 3 के बाद 5 एंड सिमिलरली ये सीक्वेंस चलती रहेगी। 50 से पहले वाला ऑड नंबर है 49, तो ये आपके पास बन गई AP, ठीक है, जिसमें फर्स्ट टर्म आपके पास जो है हेयर A है फर्स्ट टर्म दैट इज़ 1, और कॉमन डिफरेंस जो है D 3 - 1 विच इज़ इक्वल टू 2, D2 आ चुका आपके पास, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर आपके पास सबसे पहले यहाँ जो मिसिंग है वो n, यहाँ पर आपको दिया था 40 इंटीजर्स, n हमें पता चल चुका था कि n 40 है, यहाँ 15 मल्टीपल्स था तो यहाँ हमें पता चल चुका था कि n यहाँ पर क्या है 15 है, ठीक है। यहाँ पर n मिसिंग है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि n ढूंढना है कि n यहाँ पर क्या है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर बेनिफिट लेंगे जो nth टर्म हमें जो है वो दी हुई है, ठीक है ना। तो देखिए हेयर ये 49 लास्ट टर्म है, हेयर an इज इक्वल टू 49, इसी को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से हमें नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे, यानी कि ऑड नंबर्स बिटवीन 0 और 50 कितने हैं, राइट। देयरफॉर a + n - 1d इज इक्वल टू 49, ठीक है।
तो ये लीजिए ए हमारे पास यहाँ पर बच्चे हैं 1, एन हमें जो है वो ढूंढना है, डी हमारे पास आ चुका है 2 विच इज़ इक्वल टू 49। अब इस 1 को ले आइए राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज करिए तो ये आ जाएगा, अब 2 बाहर रखिए इसको, विच इज़ इक्वल टू 49 माइनस 1, दिस प्लस 1 यहाँ पर माइनस 1 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 48। अब ये जो n माइनस 1 एज इट इज़ रखिए, 2 के साथ करिए इसको 48 को डिवाइड, तो ये इजी हो जाएगा, 2 1 2 2 4 2 4 8। चलिए जी, हमारे पास बच्चे आ गया है n माइनस 1 इज इक्वल टू 24। देख पा रहे हैं आप लोग, n माइनस 1 इज इक्वल टू 24, माइनस 1 को ट्रांसपोज करिए, n इज इक्वल टू 24 प्लस 1, तो ये हमारे पास बच्चे आ जाएगा n इज इक्वल टू 25। एंड जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 25 आ चुकी हैं। अब हमें जो है वो सम फाइंड करना है, तो सम फाइंड करना कोई आपके पास यहाँ पर अब कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल जो क्वेश्चन नंबर आपने 12 और 13 किए हैं उनके ही बिल्कुल इक्विवेलेंट। देखिए सम आपको निकालना है अब यहाँ पर, दैट इज़ 25 टर्म्स का, जो 25 ऑड नंबर्स आए हैं, विच इज़ इक्वल टू n अपॉन 2, 25 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म a प्लस लास्ट टर्म है a 25, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 25 अपॉन 2, ये आ गया। फर्स्ट टर्म बच्चे a यहाँ पर जो है वो 1 है, पहला ऑड नंबर, प्लस a 25 वो है 49। चलिए जी, ये अब आप लोग इनको ऐड करके 25 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 49 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 50, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार। तो बच्चे आपके पास यहाँ पर जो आ रहा है अब 25 मल्टीप्लाई बाई 25, राइट, तो 25 का स्क्वायर है ये, विच इज़ इक्वल टू 625। तो चलिए ये भी क्वेश्चन नंबर आपका 14th भी हो गया। आई होप कि क्वेश्चंस ये तीनों आपको बच्चे अच्छे समझ में आए होंगे, ठीक है। आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बच्चे अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो वीडियोस को शेयर भी करिए ज़रूर और लाइक भी करिए। थैंक यू।